बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्पाइसी और मज़ेदार बन कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी चने की दाल 1 कप। इसे आप कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो लीजिएगा। और 2 अदद मीडियम साइज के आलू, इन्हें उबाल कर मैश कर लीजिएगा। और 1 मीडियम साइज की प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और साबुत गोल मिर्चें तकरीबन 8 अदद, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन और 1.5 टीस्पून सफेद जीरा, चाट मसाला 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे जरूरत और 1 अदद चिकन क्यूब। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक, वरना आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन क्यूब के साथ एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसके अलावा बन चाहिए होंगे, चाहे गोल वाले या लंबे सादे बन ले लीजिएगा। और बन कबाब की चटनी चाहिए होगी, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूं, आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। और हस्बे जरूरत अंडे चाहिए होंगे और बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड ऑनियन, टमाटर, खीरे और बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी चाहिए होगी। और कबाब तलने के लिए तेल चाहिए होगा। और बन सेकने के लिए मैं थोड़ा सा मक्खन ले रही हूं, आप चाहें तो तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप दाल डाल लें। इसमें रफली कटा हुआ प्याज, पिसा हुआ अदरक लहसुन, साबुत सफेद जीरा और 1 अदद चिकन क्यूब, नमक और साबुत लाल मिर्चें डाल दें। और इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दें। अब आपने दाल में इतना पानी डालकर पकाना है कि दाल गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए और दाल का दाना भी अलग अलग होना चाहिए। और जब आप दाल को दबाएं तो दाल बिल्कुल नरम हो। दाल का पानी खुश्क हो चुका है और दाल इस तरह से गली भी होनी चाहिए। और अब आप दाल को ठंडा कर लीजिए। दाल ठंडी होने के बाद आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दें और इन्हें अच्छी तरह से मिलाकर पीस लें। दाल मैंने पीस ली है और आलू मैश किए हुए आप इसमें शामिल कर दीजिए। और याद रखिएगा, आलूओं को कभी भी चने की दाल के साथ मत पीसिएगा, वरना इसका पेस्ट सा बन जाएगा। इसलिए आलूओं को अलग मैश करके शामिल कीजिएगा। और इसमें आप चाट मसाला, खटाई पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप हाथ पर तेल या पानी लगाकर इसके कबाब बना लें। और इसी तरह से आप सारे कबाब बना लें। इसके बाद आप अंडों को बीट कर लीजिए। और अंडों को आपने अच्छी तरह से बीट करना है। आपने इतना बीट करना है कि इसकी अच्छी तरह से झाग बन जाए। अंडों को बीट करने के बाद अगर आप बन कबाब को ज्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप अंडों में नमक और कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल दें। और इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लें।
इसके बाद आप तेल गरम कर लें और कबाब को अंडे में डिप करके तल लें। और अगर आप बन कबाब में अंडा भी डालना चाहते हैं तो आप अंडों में उसी तरह काली मिर्चें और नमक डालकर बना लें। इसके बाद आप मक्खन या तेल के साथ बन को सेक लें। बन कबाब सेकने के बाद आप इसमें बन कबाब की चटनी लगा लीजिए और चटनी की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूं, आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। ऊपर आप रख दीजिए कबाब और इसके ऊपर अंडा रख दीजिए और ऊपर आप थोड़ी सी बंद गोभी रख दीजिए, ऊपर थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज, थोड़े से खीरे और बन की दूसरी साइड पर भी आप चटनी लगा लीजिए। इसी तरह से आप सारे बन कबाब बना लें। लीजिए बन कबाब तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इसमें केचप और मायोनेज भी डाल सकते हैं। जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हजरत सुबान रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझे इस आयत के मुकाबले में सारी दुनिया और उसकी नेमतों का लेना भी पसंद नहीं। सूरह जुमर आयत नंबर 53 में कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। यानी ए मेरे बंदो,
जिन्होंने गुनाह करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया और अपने आप को तबाह कर लिया है। तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है। वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। एक शख्स ने अर्ज किया, हजरत, जिन लोगों ने शिर्क किया है क्या उनके लिए भी यही इरशाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की, फिर 3 दफा फरमाया, सुन लो, मुशरिकों के लिए भी अल्लाह ताला का ये इरशाद है, यानी जिस शख्स ने शिर्क किया और अपनी जिंदगी ही में तौबा कर ली तो वो भी इस आयत की बशारत का मुस्तहिक है। इस हदीस मुबारका में जिस आयत का हवाला है ये अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी ढारिस है और इसमें मोमिनीन को हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बिलाशुबा इसमें हर किस्म के गुनाहगारों के लिए बड़ी बशारत है। करोड़ों गुनाह भी अल्लाह गफूर रहीम की रहमत और मगफिरत के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। गौर करने की बात है, खुद बंदों का मालिक इन्हीं को मुखातिब करके फरमा रहा है कि तुम मेरी रहमत से मायूस ना हो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला की मगफिरत की वुसअत का बयान है, यानी ईमान लाने से कबल या तौबा इस्तगफार का एहसास पैदा होने से पहले कितने भी गुनाह किए हों, इंसान ये ना समझे कि मैं तो बहुत ज्यादा गुनाहगार हूं, मुझे अल्लाह ताला क्यों माफ करेगा, बल्कि सच्चे दिल से अगर ईमान कबूल कर लेगा या सच्ची तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। शान नजूल की रवायत से भी यही मफहूम साबित होता है। कुछ काफिर मुशरिक थे जिन्होंने कसरत से कत्ल और जिनाकारी का इर्तिकाब किया था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि आपकी दावत सही है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा खताकार हैं। अगर हम ईमान ले आए तो क्या वो सब माफ हो जाएंगे? जिस पर इस आयत का नजूल हुआ। लेकिन इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह की रहमत मगफिरत का सहारा लेकर इंसान खूब गुनाह किए जाए और उसके अहकामों फराइज की जरा भी परवाह न करे और उसकी हदूद और ज़ाब्तों को बेदर्दी से पामाल करे। इस तरह के अमल से अल्लाह के गजब को दावत देकर उसकी रहमत और मगफिरत की उम्मीद करना हमाकत और बेवकूफ़ी है। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जहां अपने बंदों के लिए गफूर रहीम है, वहां नाफरमानों के लिए या अजीजू या मुंतकीमू भी है। लिहाजा कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर इन 2 पहलुओं को साथ साथ बयान किया गया है। जैसे सूरह हिजर में फरमाया, ए नबी, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ और साथ ही मेरा अजाब भी नहायत दर्दनाक है। अल्लाह ताला की जात सबसे ज्यादा रहीमो करीम है। वो अरहमर राहिमीन है। मुशरिक और काफिर के अलावा सबकी मगफिरत फरमा देगा। जिस कदर गुनाह सरजद हो जाएं, उसकी रहमत से नाउमीद ना हो और बराबर तौबा इस्तगफार का एहतमाम करते रहें। तौबा बार बार टूटती रहे, फिर भी बराबर तौबा में लगे रहें। किसी दिन इंशाअल्लाह पक्की तौबा भी हो जाएगी। अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा पूरी उम्मीद रहिए और ये यकीन रखिए कि मेरे गुनाह ख्वाह कितने ही ज्यादा हों, अल्लाह ताला की रहमत इससे कहीं ज्यादा वसी है। और समंदर की झाग से ज्यादा गुनाह करने वाला भी जब अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह उसकी सुनता है और उसको अपने दामने रहमत में पनाह दे देता है। जैसा कि एक हदीस में 100 आदमियों के कत्ल की तौबा का वाकया आता है। और अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।